हेलो। फ्राइडे 19 अगस्त को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग हुई थी। मैंने प्राइस एक्शन की मदद से वो सेलिंग एंटिसिपेट कर ली थी और अपनी पोजीशंस निफ्टी में सेल साइड की तरफ बना ली थी एट द एग्जैक्ट टॉप सेलिंग स्टार्ट होने के पहले। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने ये एंटिसिपेट किया, मेरा क्या एनालिसिस था और ट्रेड को होल्ड करते टाइम मेरा क्या ट्रेडिंग माइंडसेट एंड साइकोलॉजी था और मैंने अपनी स्टेट की एग्जिट कैसे प्लान की। सो वेलकम टू द चैनल एस बी ट्रेडिंग। दिस इज सुमित एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो। मैंने अभी निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है, उसका रीज़न मेरा प्राइम सेटअप है। एंड निफ्टी पे जो एंट्री हुई है वो अभी टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 की जो 5 मिनट कैंडल का ओपन है उसी पॉइंट पे मैंने एंट्री ले ली है और जो मैं इस ट्रेड का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अराउंड ये जोन है। देखते हैं आज निफ्टी यहाँ तक आता है कि नहीं। एंड जो ऑप्शन चार्ट है वो अभी दिखाता हूँ। हेलो। तो यहाँ पे ऑप्शन चार्ट में 17,800 की पुट मैंने बाय की है एट द प्राइस ऑफ 59.35 और पुट्स में जो स्टॉप लॉस है वो 3 पॉइंट्स का, एग्जैक्ट 3 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा है। और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पुट्स में, अभी रिसेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम था निफ्टी में, ये वाला ट्रेड कैप्चर भी किया था ऑन द कॉल साइड। अभी आज मार्केट के चांसेस है कि मार्केट 18,000 टच नहीं करेगा, 18,000 टच होने के पहले ही रिवर्स होने के चांसेस साइंस मार्केट शो कर रहा है। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, 3 पॉइंट्स का एसएल है। अभी टाइम हो रहा है 10:45 एंड यहाँ पे एंट्री लेने के बाद 2 कैंडल्स में यहाँ पे लोअर विक्स दिखाई दे रही हैं। ये ट्रेड के लिए एक अच्छा साइन नहीं होता है कि एंट्री लेने के बाद सेलिंग प्रेशर फेक हो जाए। यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन की वजह से यहाँ पे एक सेलर आ रहा है। आज मेजोरिटी जो रिटेल पब्लिक है उनका सेंटीमेंट है कि आज मार्केट 18,000 टच करेगा। अब ट्रेंड में है मार्केट फुल फोर्स में, 18,000 टच करेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17,967 पे एक सेलर प्रेजेंट है। ये सेलर आता है, फर्स्ट टाइम आता है स्ट्रॉन्ग है, सेकंड टाइम आता है कंपैरेटिवली वीक है, थर्ड टाइम और वीक हो रहा है। ये चीज़ मैंने अभी नोटिस की और ये ट्रेड के लिए सेलिंग प्रेशर वीक होना एक अच्छा साइन नहीं है। और इसकी जगह बाइंग प्रेशर देखे तो बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकेंड टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है, थर्ड टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी फोर्थ टाइम बायर कैसा आता है, अगर स्ट्रॉन्ग आता है तो एसएल हिट होना एसएल हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2-3 लोअर विक्स दिख रही है यहाँ पे, अगर एक बाय स्ट्रॉन्ग बाय ग्रीन कैंडल आती है यहाँ पे तो एसएल हिट हो जाएगा एंड आई वोंट रिग्रेट इट। प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं अपना ट्रेड अपने स्टॉप लॉस तक होल्ड करके रखूँगा। एंड अगर कोई बाय ट्रेड दिखता है तो मैं वो ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेलर है उसकी पावर ख़त्म हो रही है एंड यहाँ से एक न्यू बायर इमर्ज हो रहा है इस कंसोलिडेशन से। यहाँ पे जो बायर आया था वो भी एक हायर विक में कन्वर्ट हो गया है एंड बायर्स अभी भी सस्टेन नहीं कर पाए हैं। एक प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेड वर्क करेगा। और यहाँ पे ऑप्शन चार्ट पे मेरा स्टॉप लॉस एक बार हिट होके गया है, लेकिन मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस बाकी था एंड ये जोन मुझे लॉजिकल लगता है एग्जिट करने के लिए। इसके अंदर थोड़ा सा अनसर्टिनिटी रह सकता है, मुझे मार्केट को स्पेस देना होगा। अगर मैं यहाँ पे ये ट्रेड एग्जिट कर देता तो मैं अपना ट्रेड लेजिटिमेटली किल कर रहा था और वो मैं नहीं करना चाहता था। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का स्पेस था, उतना मैं लॉसेस का स्पेस देने के लिए मैं रेडी था मार्केट को। यहाँ पे ट्रेड एग्जिट नहीं किया है और थोड़ा टाइम दूंगा। अभी यहाँ पे बायर्स भी वीक हैं और एक चीज़ हुई है यहाँ पे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, उसका बाय साइड ब्रेकआउट हुआ है और वो फेल हो गया है, बायर सस्टेन नहीं कर पाए। अगर यहाँ पे सेल मूव होना होगा तो यहीं से ही इसी पॉइंट से सेलर्स को एकदम एग्रेसिवली मार्केट में आना होगा। अगर वो वीक होते हैं, अगर आज सेलिंग वीक होती है तो बायर्स उसको फिर से टेक ओवर कर लेंगे एंड
यहाँ से ये जो रेंज बनाई है निफ्टी में उस रेंज का रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 जोन्स है, इसी के बीच में मार्केट घूम रहा है एंड हो सकता है आज वापस ये लोअर लेवल्स टच करने के लिए मार्केट आ जाए अगर सेलिंग एग्रेसिव होती है तो। और सेलर्स अभी मार्केट में फिर से आ रहे हैं। हेलो, सो मेरी एंट्री लेने के लगभग 15 to 20 मिनट्स बाद ये ट्रेड प्रॉफिट में आया है और जैसे कि मैंने कहा था कि यहीं से एक एग्रेसिव सेलिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेलर्स अच्छे खासे एग्रेशन के साथ मार्केट में आ रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये सेलिंग मेरी एंट्री लेने के जस्ट बाद होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा, अपना ट्रेड को होल्ड करना पड़ा। और यहाँ पे अच्छा हुआ कि मेरा इवन तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा सा करेज दिखा के इस ट्रेड को होल्ड किया 2-3 पॉइंट्स और मैंने स्टॉप लॉस लूज कर दिया था। सो अभी ये ट्रेड प्रॉफिट में आ गया है और 59.35 पे एंट्री थी और 64 पे अभी प्राइस चल रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8% का प्रॉफिट है, 8 अभी 9% का प्रॉफिट चल रहा है। एंड जो टारगेट्स थे, प्रॉफिट टारगेट्स, वो अगर निफ्टी में 60-70 पॉइंट्स का मूव होता है तो ऑप्शन चार्ट पे लगभग 30 पॉइंट्स का मूव होगा। मैंने प्रॉफिट ट्रेल करके 30 पॉइंट्स के आसपास रख दिए हैं। एंड ये जो जोन है ऑप्शन चार्ट पे, यहाँ पे ये एक सपोर्ट था एंड मार्केट इसी जोन को वापस एक बार रजिस्ट कर सकता है। उससे पहले ऑप्शंस पे ये वाला रेंज का ब्रेकआउट देना होगा बायर्स को। निफ्टी में जो एग्रेशन है, सेल एग्रेशन, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ट्रेड का जो एनालिसिस था वो एक साइकोलॉजी, पब्लिक साइकोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे था कि मार्केट में पब्लिक चाहती है कि निफ्टी 18,000 टच करे और इंस्टीट्यूशंस को पैसे कमाना है। मेजॉरिटी पब्लिक यहाँ पे बाय कर रही है और इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे बाय ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स में कंपेयर करें तो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने मार्केट को नीचे लेके आए। यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट बहुत एग्रेसिवली नीचे आ रहा है। यहाँ पे जो रेंज थी वो ब्रेक हो चुकी है और ऑप्शंस अभी 13% का प्रॉफिट शो कर रहे हैं। अगर ये एग्रेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो हो सकता है कि मार्केट ये वाला लो टच करे और यहाँ पे एक बार पुल बैक ज़रूर आएगा इस ट्रेड में। ऐसा पुल बैक आएगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। मैं इस पुल बैक पे अपनी 60 to 65% क्वांटिटी बुक करूँगा। उसके बाद कुछ क्वांटिटी मैं अगर एग्रेशन अच्छा दिखता है तो नेक्स्ट टारगेट के लिए होल्ड करूँगा। टाइम हो रहा है अभी 11:04 और निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है सेल साइड का आज। एंड अभी ट्रेड ने 1:4 अचीव कर दिया है। रन पॉइंट्स का रिश्ता 44 पॉइंट्स मिल चुके हैं। एंड ऑप्शन चार्ट में ये लेवल ब्रेक करने के बाद में बायर्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है मार्केट में और पुट्स में 27 पॉइंट्स, लगभग 27% 30% का प्रॉफिट मिल रहा है। अभी अप्रॉक्स 25 to 30 के बीच में प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है और यहाँ पे सेलर्स का बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। सेलर्स मार्केट को अच्छे से क्रैश करवा रहे हैं अभी। देखते हैं, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक बाउंस लेगा, उस पर मुझे केयरफुल रहना है। वो बाउंस कब आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल यूजुअली विक में कन्वर्ट हो जाती है बहुत फास्ट। उस पॉइंट पे वो बाउंस आने के पहले मुझे एग्जिट करनी है अपनी 65% क्वांटिटी। ओके, मैंने अभी जस्ट 11:07 पे अपना 60% क्वांटिटी सेल कर दिया है। इसका रीज़न ये था कि ये जो एग्रेसिव बाय मूव हुआ है वो बिग प्लेयर, कोई कल एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा बिग प्लेयर था जो यहाँ पे बैठा हुआ था, उसने मार्केट यहाँ से उठाया ऊपर। एंड कल जो एंट्री थी मेरी बाय साइड की वो यहीं पे हो गई थी। तो अभी एक चांस है कि कल की जो पोजीशंस थी वो बिग प्लेयर की, वो इस लेवल पे थी और वो
अपना ये लेवल डिफेंड करने वापस एक बार बाउंस देगा ही देगा, या फिर उसकी पेंडिंग पोजीशन यहाँ पे कुछ होंगी। सो उसी की वजह से मैंने मार्केट में जब स्ट्रेंथ थी तभी मैंने यहाँ पे 60% पोजीशंस अपनी एग्जिट कर दी हैं, एक एंटिसिपेशन में कि यहाँ से एक पुल बैक होगा। वैसे भी इतना बड़ा फॉल हुआ है तो मार्केट रिट्रेस करता ही है, एंड रिट्रेस करने के बाद फाइनली एक बार सेलर्स आएंगे, तो उसके लिए मैंने अभी अपनी रिमेनिंग 40% मार्केट पोजीशंस रखी हैं, अभी भी होल्ड करके रखी हैं। और जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिमेनिंग 40% पोजीशंस के लिए, वो ये लेवल एक्सपेक्ट किया है। इस जोन में भी एक डिमांड जोन है जिसने मार्केट यहाँ से उठाया था, और एक बड़ा बिग प्लेयर है जिसने मार्केट को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, हायर पॉइंट तक एक्सटेंड किया था। सो उस प्लेयर की पोजीशन इस पॉइंट में प्रेजेंट है। तो देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करता है, या फिर मार्केट आज सीधा नीचे की साइड लेके जाता है। लेकिन ऑप्शन चार्ट में मेरा जो एग्जिट था वो अराउंड इस प्राइस पॉइंट के आसपास हो चुका था, 50% के आसपास। जो सपोर्ट मैंने मार्क किया था वहीं पे मैंने एग्जिट ले ली थी। सो इस ट्रेड पे मुझे जो 60% पोजीशन थी मेरी, वो 1:9.8 के प्रॉफिट मार्जिन पे मैंने एग्जिट किए हैं, और जो रिमेनिंग 40% पोजीशंस हैं वो मैं 70% प्रॉफिट के साथ 70% के प्रॉफिट के साथ होल्ड कर रहा हूँ 1:13, 1:12, 1:13 के प्रॉफिट पे। सो 1:15 अचीव हो चुका है, 1:15, 1:16 तक मार्केट जा चुका है, 1:17, 1:8, 1:17 तक मार्केट ने शो किया है, एंड शायद अभी पुल बैक आएगा। सो मार्केट ने यहाँ पे बाउंस नहीं लिया, एंड अभी मार्केट यहाँ से बाउंस ले रहा है। सो मैं अपनी कुछ पोजीशंस एग्जिट करूँगा अभी। हेलो, सो इस लाइन पे मैंने अभी जो मेरे पास रिमेनिंग 40% पोजीशंस थी उसमें से आधी मैंने एग्जिट कर दी। तो मेरे जो टोटल क्वांटिटी 100 थी, तो अभी मेरे पास 20% पोजीशंस में होल्ड करके रखा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतना ज़ोर से फॉल आया है, अगर यहाँ पे हैमर नहीं बनता है तो यहाँ पे एक बाउंस लेके, जिसको बोलते डेडिकेट बाउंस लेके, मार्केट वापस नीचे की साइड आ सकता है। एंड निफ्टी हो सकता है आज एक बहुत बड़े अप ट्रेंड के बाद में 1% फॉल एक ही दिन में आ जाए। तो जैसे कि मार्केट निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक किया है, तो अभी यहाँ पे वापस रिटेस्ट होकर वापस नीचे की साइड आ सकता है। तो मैं उसी फाइनल अटेम्प्ट के लिए अपनी पोजीशंस होल्ड किया हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, तो हो सकता है कि एक फाइनल अटेम्प्ट मार्केट और करें, क्योंकि कभी भी डाउन ट्रेंड चलता है तो रिट्रेस होके वापस एक बार सेलर्स अटेम्प्ट करते हैं, और वो जो एग्रेशन होता है वो ठंडा कब हो जाता है, जब बायर्स फिर से मार्केट में आ जाता है, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है, तब एक डाउन ट्रेंड खत्म होता है। लेकिन इस डाउन ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, सो वो 20% रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करके रख सकते हैं। टाइम इज़ 11:19, एंड मैंने जो सोचा था कि यहाँ पे ऐसा रिटेस्ट लेके वापस मार्केट नीचे आएगा, वैसे आया नहीं है, एंड बायर्स का जो बाउंस है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ऊपर आ रहा है। लेकिन पोजीशंस मैंने 20% ही होल्ड कर रखी है, तो मुझे इतना स्ट्रेस नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, मैं पैनिक होकर एग्जिट कर दूंगा। तो वो फैक्टर नहीं है अभी मैं इजीली कंफर्टेबली आराम से अपना ये ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ, और मैं तभी एग्जिट करूंगा जब मैं श्योर हो जाऊंगा कि हाँ ये सेलिंग कम्प्लीटली ओवर हो चुकी है। अभी जो बायर्स आ रहे हैं वो यहाँ पे जिनके भी ऑर्डर्स बचे हुए थे उनकी पेंडिंग बाइंग है। सो इस ये जो मूव है, इस मूव में और इस मूव में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो मूव ऊपर अपसाइड सेल मूव जो हुआ है वो पोजीशंस बना के हुआ है, और ये जो बायर मूव हो रहा है ये पोजीशंस, पेंडिंग पोजीशंस का रिएक्शन है बस। सो रिएक्शन यूजुअली रिएक्ट होने के बाद फेड होके वापस एक बार मार्केट नीचे आता है, तो मैं उसी चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ। हेलो, अभी 11:25 हो रहा है, और जो रिएक्शन फेड होने के बाद जो फाइनल सेलिंग आ रही है वो भी अच्छे से एग्रेसिवली आ रही है, एंड अभी भी मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा। यहाँ पे अगर ज़्यादा बायर्स हुए नहीं ना तो मार्केट अब फिर से यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और हो सकता है कि प्रीवियस डे का लो का ब्रेक होगा, उसके बाद कुछ रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे सेल ऑर्डर्स पंच करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे लोअर विक्स बना के मार्केट उनको ट्रैप कर लेगा। तो
ये जो सपोर्ट लाइन है इसके ब्रेक होने के बाद में बहुत सारे ट्रेडर लोग एंट्री ज़रूर लेंगे और उनको लेवरेज करके मार्केट में जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपने ऑर्डर्स एग्जिट करेंगे। वो बिग प्लेयर्स बाय ऑर्डर पंच करेंगे और यहाँ पे जो रिटेलर सेल कर रहे हैं वो सेल ऑर्डर पंच करेंगे, तो वैसे करके बिग प्लेयर्स अपनी एग्जिट ले सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जो रिमेनिंग 20% क्वांटिटी है वो मैं एग्जिट करने का प्लान करूँगा। सो ऑप्शन चार्ट पे मैंने एंट्री ली थी 56 पे और अभी प्राइस चल रहा है 123 पर। सो ये ट्रेड हो चुका है 1:21 का। 60% मैंने यहाँ पे बुक किया, 20% एंड रिमेनिंग 20% अभी मैं यहाँ पे बुक करूँगा। इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैं सोच रहा था 1:10 1:9 मिल गया तो अभी बहुत है, 30 पॉइंट मिल गया तो अभी बहुत है, लेकिन यहाँ पे आज भी सेंचुरी लग चुकी है, 100% प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। सो सेलर्स अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे एक जोन ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन जोन ब्रेक हुआ, उसके बाद में सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट में आए एंड बैंक निफ्टी जब यहाँ पे टच करेगा तब एक रिएक्शन देगा। और सो बैंक निफ्टी और निफ्टी सिंक्रोनाइज्ड ही रहते हैं, आज सिंक्रोनाइज्ड है, सो बैंक निफ्टी का रिएक्शन यहाँ पे आने वाला है। सो देखते हैं बैंक निफ्टी जैसे रिएक्ट करेगा तब सेम टाइम पे निफ्टी रिएक्ट कर सकता है। निफ्टी में नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये यहाँ पे है, ये एक अच्छा जोन है एग्जिट करने के लिए। एंड बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा पेंडिंग रेसिडुअल बाइंग हो सकती है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो रिटेलर सेल किए तो यहाँ पे ट्रैप्ड हो गए और जो ट्रैप पॉइंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे रिएक्शन पॉइंट्स होते हैं। सो ये एक ट्रैप पॉइंट है, यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे और सेलर्स यहाँ पे सेल किया रिटेलर्स ने और उनको मार्केट ने कवर कर दिया। सो इस जोन में ट्रैप पॉइंट है, यहाँ पे पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स होते हैं और निफ्टी अपने एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। सो ऑप्शन चार्ट पे जो प्रीमियम अभी इंक्रीज हुआ है वो ऑलमोस्ट 112% का ग्रोथ है। 111% 112% का प्रॉफिट रनिंग है। तो बैंक निफ्टी जैसे ही अपना रिएक्शन देगा, रिएक्शन स्टार्ट करेगा देना, मैं अपना पोजीशंस क्लोज कर दूंगा उस टाइम पे। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आया है, 1%, ऑलमोस्ट 1%, 372 पॉइंट्स का फॉल है इस पॉइंट से। सो मैं अपनी पोजीशंस क्लोज करने वाला हूँ। हेलो, तो मैंने अपना ट्रेड निफ्टी का कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है ऑन दिस रेड कैंडल। ये जो सपोर्ट पे जो रेड कैंडल थी उसके ऊपर मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया 11:27 की रेड कैंडल। एंट्री हुई थी 11:30 की, जो 5 मिनट की कैंडल थी उसकी ओपनिंग पे एंट्री थी। स्टॉप लॉस था अबव द हाई ऑफ दिस रेड कैंडल एंड एग्जिट है ये जो लेवल है इसके रिएक्शन, इससे जब रिएक्ट कर रहा था मार्केट तब मैंने एग्जिट ले लिया था। तो बैंक निफ्टी अभी जो ट्रैप जोन है यहाँ पे वहीं पे थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है, हो सकता है आज ट्रैप जोन ब्रेक हो जाए और मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाए 2-3%, लेकिन इतना ज़्यादा एंटिसिपेट मैंने नहीं किया था कि मार्केट इतना ज़्यादा गिरा था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर जाएगा, नहीं तो यहाँ पे हॉल्ट करेगा, लेकिन मार्केट ने ये दोनों लेवल्स ब्रेक करके और ज़्यादा सेलिंग की तरफ आ रहा है। सो ऑप्शन चार्ट पे जो एंट्री हुई थी वो 59.35 पे थी, स्टॉप लॉस था 3 पॉइंट्स का, उसके जस्ट नीचे 56.35 पे स्टॉप लॉस था और जो फर्स्ट एग्जिट लिया था वो ये सपोर्ट लेवल पे था। 60% क्वांटिटी मैंने फर्स्ट लेवल पे एग्जिट की थी 86.55 के प्राइस पॉइंट पे और फर्स्ट एग्जिट में 45% का प्रॉफिट था, सेकंड एग्जिट में 72% का प्रॉफिट था, उसमें 20% क्वांटिटी एग्जिट की थी एट 102.65 और जो थर्ड एग्जिट लिया था वो बची हुई 20% क्वांटिटी एग्जिट किया है विद 97% प्रॉफिट एट 118.30 पे। ओके, सो मार्केट अभी और ऊपर की साइड जा रहा है और यहाँ पे अगर मैं होल्ड करता तो शायद 115% का प्रॉफिट बुक कर सकता था, लेकिन सेफ यही है। ये जो लेवल था इसी लेवल पे एग्जैक्ट एग्जिट हुई है। निफ्टी अभी भी गिर रहा है, सो मैं रिग्रेट नहीं करता और रोज रोज ऐसी इतनी एग्रेसिव सेल मूव्स होती हुई नहीं है। सो आज मार्केट इतना बड़ा क्रैश किया है, लेकिन सेफ यही था कि बैंक निफ्टी में ये जो रिएक्शन आने के पहले एग्जिट कर दूं। हो सकता है कोई न्यूज़ आने वाली हो या कोई न्यूज़ आई हो उसकी वजह से क्रैश हुआ है, लेकिन मैंने प्राइस एक्शन को देखकर ही, सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर
मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये जो सेल मूव होने वाला है या इतना बड़ा सेल मूव है जो है वो आने वाला है। सो इसके पीछे जो मेरी एंट्री का रीज़न था वो मेरा प्राइम सेटअप था। मेरा जो प्राइम सेटअप है उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा हाई है एंड उसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। और ऐसे ट्रेड्स हफ्ते में 1-2 बार मिलते हैं एंड मंथली ऐसे 7 to 8 ट्रेड्स होते हैं। सो कल एक एक्सपायरी के दिन निफ्टी में मैंने सिर्फ यहाँ पे एंट्री ली थी एंड यहीं पे एग्जिट कर दिया था इस रीजन के आसपास। वहाँ पे 30 पॉइंट्स कैप्चर किए थे तब 100% प्रॉफिट मुझे 112% का प्रॉफिट हुआ था। उसका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आज मैंने 119 to 118 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, 120 पॉइंट्स कैप्चर किए निफ्टी में, तब जाके प्रॉफिट 98% के अप्रॉक्स आया है। सो अभी मार्केट और गिरा है तो जो ऑप्शन चार्ट पे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं उनकी वजह से ये जो मूव है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। ये पूरा ट्रेड मैंने प्राइम सेटअप के बेसिस पे ही प्लान किया था और उस सेटअप पे मैंने दूसरे वीडियोस भी इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आप वो वीडियोस ज़रूर देखें एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी लाइव ट्रेड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन। बाय।